जी बच्चों, इसमें जो टॉपिक शामिल हैं रेक्टिफिकेशन है, डायोड एज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एहतियातन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के फार्मूले भी देख लेंगे। रेक्टिफिकेशन क्या होती है? कन्वर्शन ऑफ alternating voltage to direct voltage। ये कन्वर्शन ऑफ alternating current to direct current, AC को DC में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन है। एंड डिवाइस used for this purpose is rectifier। वो डिवाइस जो इस काम में हम इस्तेमाल करते हैं उसे डायोड कहते हैं। डायोड का सिंबल ऐसे है, इट इज जस्ट पी एन जंक्शन। एक पी साइड होती है और एक एन साइड। ये पी साइड है, ये एन साइड। डायोड एज ए स्विच काम करता है, एज ए एम्पलीफायर काम करता है, एज ए डिटेक्टर काम करता है। एज ए एम्पलीफायर काम नहीं करता, सॉरी, एज ए रेक्टिफायर काम करता है, एज ए डिटेक्टर काम करता है। एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर करता है, डायोड नहीं करता। ये एज ए स्विच कैसे काम करता है? स्विच क्या होता है? जैसे बटन ऑफ कर दें, ऑन कर दें। जब ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, ऑफ करेंगे करंट ऑफ हो जाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो ये ऑन स्विच के तौर पे काम करता है। व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस इट बिहेव एज ऑन स्विच, और जब ये रिवर्स बायस होगा तो ये ऑफ स्विच के तौर पे काम करेगा। इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होती है? जब P हाई पोटेंशियल पे हो और N लो पोटेंशियल पे हो, ये इसकी फॉरवर्ड बायसिंग है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। मसलन ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, हालांकि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है। इसी तरह ये -2 वोल्ट है, ये -7 वोल्ट है, ये अब भी फॉरवर्ड बायस है। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो जब P हाई पोटेंशियल पे होगा और N लो पोटेंशियल पे होगा, इट विल बिहेव एज फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये क्या किसके तौर पे काम करेगा? एज ए ऑन स्विच। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, कितने रेजिस्टेंस ऑफर करता है? ये करंट के रास्ते में कितने रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? इट्स रेजिस्टेंस इज few ohm. Ideally 0 ohm.
प्रैक्टिकली फ्यू ओम ऑफर करता है, मगर आइडियली कितने होने चाहिए? 0 ओम। बट व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस, जब ये रिवर्स बायस होता है तो प्रैक्टिकली मेगा ओम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आइडियली कितनी होनी चाहिए? इन्फिनिटी। प्रैक्टिकली मेगा ओम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मगर आइडियली क्या होनी चाहिए? इन्फिनिट होनी चाहिए। अरे डायोड है, इसे मैंने डीसी सोर्स से बांधा। ये लोड रेजिस्टेंस है 100 ओम का, 12 वोल्ट की बैटरी है। अगर आप रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर बांध दें, कितनी वोल्टेज रीड करेगा? क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, पॉजिटिव कनेक्टेड विद पी साइड, फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट कंडक्ट करेगा, मगर इसकी फिर भी कोई फ्यू ओम रेजिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ वोल्टेज जो डायोड में ड्रॉप होती है, प्लस कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाएगी रेजिस्टेंस में। सीरीज़ में है तो लिहाजा कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाएगी और कुछ रेजिस्टेंस में। अगर तो सिलिकॉन है कितनी वोल्टेज होती है उसमें? 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। अगर कोई भी गिवन ना हो कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, आप उसको सिलिकॉन ही लेंगे, ठीक है। तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो गई किसमें? डायोड में। बाकी कितनी बची है? कुल कितनी है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट में से 0.7 चली गई, बाकी जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो 11.3 वोल्ट रीड करेगा। तो जो टोटल वोल्टेज होती है ये किसके बराबर है? वोल्टेज अक्रॉस डायोड प्लस वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। और अगर डायोड की आप डायरेक्शन चेंज कर दें, अब वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग बताएगा? अब वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी? अब ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, सारी वोल्टेज इसी के अंदर ही ड्रॉप हो जाएगी, आगे कोई वोल्टेज जाएगी नहीं, लिहाजा अब जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग 0 हो जाएगी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उतनी ज़्यादा वोल्टेज उसमें ड्रॉप हो जाती है। तो इन्फिनिट है, सारी की सारी 12 वोल्टेज इसमें ही ड्रॉप हो जाएगी, आगे ना वोल्टेज जाएगी ना करंट। तो रिवर्स बायसिंग में सारी वोल्टेज यहीं ही रुक जाती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है?
हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम एक ही डायोड इस्तेमाल करते हैं, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन जिसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं उसमें 4 डायोड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायोड है, इसे सर्किट में लगा दिया, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, आउटपुट थ्रू रेजिस्टर लेते हैं। ये इनपुट वोल्टेज है अल्टरनेटिंग। हो गया क्या? हो गया ये कि जब पॉजिटिव साइकिल आया तो पॉजिटिव साइकिल ये पी साइड है, डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग में आउटपुट में करंट फ्लो करेगा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट वोल्टेज हो जाएगी, और जो वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज देगा वो सेम शेप में वोल्टेज देगा। तो जैसी वोल्टेज इनपुट में है वैसी ही वोल्टेज आउटपुट में शो होगी। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आया, डायोड विल बी रिवर्स बायस, ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग नो करंट विल फ्लो, डायोड बिहेव एज ऑफ स्विच, तो आउटपुट में करंट ज़ीरो, वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी। तो नेगेटिव साइकिल स्किप हो गया। फिर जब पॉजिटिव साइकिल आया फिर डायोड कंडक्ट करेगा, तो ऐसी वोल्टेज होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। ये इनपुट वोल्टेज थी, तो जो नेगेटिव साइकिल है वो स्किप हो गया, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आउटपुट में जाएंगे। ये किसकी आउटपुट है? रेजिस्टेंस की। लोड रेजिस्टेंस से हमने वोल्टेज ली है आउटपुट। अगर आउटपुट थ्रू डायोड लें फिर कैसे होगी? डायोड की आउटपुट कैसे होगी? जब पॉजिटिव साइकिल आया, सारा करंट फ्लो कर गया, वोल्टेज सारी चली गई, इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो ग्राफर करें तो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आया, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई, सारी वोल्टेज यहीं ड्रॉप हो गई, आगे वोल्टेज नहीं गई। तो गए नेगेटिव साइकिल में सारी वोल्टेज यहाँ पर होती है। नेगेटिव साइकिल में सारी वोल्टेज डायोड में है। तो ये रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस की आउटपुट ये है और डायोड की आउटपुट ये है। If position of diode is changed, अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दें, डायरेक्शन नहीं पोजीशन, पोजीशन चेंज कैसे करें? डायोड यहाँ पर है, इसको यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें। यहाँ कैसे लगाएं? डायरेक्शन इसकी वही रहे जैसे पहले थी। ऐसे था, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये अब भी क्या है? फॉरवर्ड बायस। मैंने इसको यहाँ से हटा के उसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आउटपुट अब भी ऐसी है। सो बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ डायोड देयर इज़ नो अल्ट्रेशन इन आउटपुट। आउटपुट में कोई चेंज नहीं आती। But if direction of diode is changed, अगर डायोड की डायरेक्शन चेंज कर दे, कैसे?
ये डायरेक्शन चेंज हुई है, ये इनपुट साइकिल है। ये इनपुट है, अब आउटपुट कैसे होगी? अब जो पॉजिटिव साइकिल है वो इसको रिवर्स बायस करेगा, जो नेगेटिव साइकिल है ये इसको फॉरवर्ड बायस करेगा। तो अब आउटपुट सिर्फ नेगेटिव साइकिल पे यहाँ पर आ गया ऐसे, ये स्किप नेगेटिव साइकिल में आउटपुट, ये स्किप ऐसे। अब ये नीचे की तरफ आउटपुट आएगी। तो है अभी ये रेक्टिफायर। तो पोजीशन चेंज करने से आउटपुट में चेंज नहीं आती, डायरेक्शन चेंज करने से आउटपुट में चेंज आती है। एक सवाल आता है, ये डायोड है, find current in the circuit. What is current in the circuit? 100 वोल्ट का डीसी सोर्स है। जो रेजिस्टर हैं ये भी 100 ओम के हैं। ये D1 है, डायोड D2 है, रेजिस्टर R1 और R2। What is net current in the circuit? तो एक डायोड फॉरवर्ड बायस है और एक डायोड रिवर्स बायस है। जो स्विच जो रिवर्स बायस है उसका स्विच ऑफ होगी, इधर से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही डायोड में फ्लो कर रहा है। लिहाजा जो करंट होगा, करंट किसकी इक्वल होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये फॉरवर्ड बायसिंग है, इसकी रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ज़ीरो होती है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट में? 100। टोटल वोल्टेज भी क्या है? 100। सो 100 बाई 100 1 एम्पेयर करंट होगा सर्किट में। लेकिन अगर ऐसे हो ये 100 ओम है, अब आउटपुट करंट क्या होगा? अब ये डायोड भी कंडक्ट कर रहा है, ये डायोड भी कंडक्ट कर रहा है, लिहाजा ये दो रजिस्टर अब पैरेलल हैं। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल हों तो इनकी इक्विवेलेंट किसके बराबर होती है? हाफ हो जाती है, 50 ओम। 100 पैरेलल है तो इक्विवेलेंट 50 बन गई। करंट कितना होगा? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 100 बटा 50 2 एम्पेयर।
अगर रेक्टिफिकेशन में 2 डायोड इस्तेमाल कर लें, क्या आउटपुट वोल्टेज होगी? और अगर सर्किट ऐसे हों, इसकी आउटपुट कैसे होगी, उसकी आउटपुट कैसे होगी? जहाँ तक इसका ताल्लुक है, तो ये तो सेम डायरेक्शन है डायोड की, जिसके लिए फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, करंट फ्लो कर गया, यहाँ पे करंट होगा। और जिसके लिए रिवर्स बायस है, नेगेटिव, ये भी रिवर्स बायस, कोई करंट नहीं है। तो ये तो बिहेव करेगा एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है, जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो करेगा, आगे करंट रुक गया। करंट रुकने का मतलब क्या हो, यहाँ पे कट हो गया, स्विच ऑफ हो गया। जब स्विच ऑफ हो जाए, सर्किट का करंट 0 हो जाता है, कोई वोल्टेज नहीं है। तो किसी भी साइकिल में वोल्टेज नहीं होती। कहीं से भी सर्किट ब्रेक हो जाए तो करंट फ्लो ही नहीं करता। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर करंट भेजा, आगे तार कट गई, तो करंट यहीं से फ्लो नहीं करेगा। ये नहीं कि करंट वहाँ पे जाकर रुक जाएगा। करंट को रास्ता जब तक नहीं मिलता मुकम्मल, वो फ्लो नहीं करता। ये वाला, ये डायोड सेम डायरेक्शन में है, करंट फ्लो कर रहा है ना, ये वाला। पॉजिटिव के लिए ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, दोनों उल्टे लगे हुए हैं। वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, क्योंकि करंट को जब ये पॉजिटिव मिलेगा, आगे फिर ये भी उसको पी साइड मिल जाएगी। तो पॉजिटिव है तो दोनों के लिए फॉरवर्ड बायस है, करंट फ्लो करेगा। लेकिन जो पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव है पी, तो यहाँ आगे एन आ गया। तो इसलिए जब ये स्विच ऑन होता है, ये ऑफ होता है, जब ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा। तो अगर एक वक्त में एक ऑफ हो जाए, करंट फ्लो नहीं करता। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में इसमें हम 4 डायोड इस्तेमाल करते हैं। इधर इनपुट होती है और इधर आउटपुट। ठीक है, ए और बी के साथ इनपुट है, सी और डी के साथ आउटपुट है। अब इसकी आउटपुट कैसे होगी? जब पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। डायोड का नाम रख लें D1, D2, D3 और D4। पॉजिटिव के लिए D1 डायोड फॉरवर्ड बायस है, जबकि D4 रिवर्स बायस है। जो फॉरवर्ड बायस होगा उसी रास्ते पे आएगा, तो करंट का रास्ता ये बनेगा। डी पॉइंट पे फिर 2 रास्ते मिल गए, या रेजिस्टेंस में चला जाए
और या D2 में चला जाए। D2 फिर रिवर्स बायस है, तो रेजिस्टेंस में जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आउटपुट में करंट होगा, वोल्टेज होगी। R से होता हुआ कहाँ पर आया? C पर। C पर फिर दो रास्ते मिलेंगे, कौन कौन से? D3 और D4। अब जहाँ से पहले गुजरा है वहाँ पोटेंशियल ऑलरेडी है, यहाँ भी पोटेंशियल आ गया। जहाँ सेम पोटेंशियल हो जाए वहाँ करंट का फ्लो नहीं होता। अब कौन सा रास्ता अडॉप्ट करेगा? D3 का। तो D1 से होता हुआ रेजिस्टेंस में, फिर D3, फिर वापस। तो ये इसका ट्रैक बनता है। तो D1, D3 दो फॉरवर्ड बायस हैं, D2 और D4 क्या है? रिवर्स बायस। जब नेगेटिव साइकिल आया, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। जब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो अब क्या हो गया? यहाँ पर पहुँचा। अब कौन सा रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस है? यहाँ से B पर आया। B से इन दोनों में कौन सा फॉरवर्ड बायस है? D2 में चला गया नेगेटिव। अब साइकिल्स चेंज कर लेते हैं। पहले वाले का रास्ता कौन सा था? D1 रेजिस्टेंस, D3 और वापस। अब ये रास्ता बन रहा है। पहले कहाँ पर पहुँचा? B पॉइंट पर। B से कहाँ पर चला गया? D2 में। D2 से जब यहाँ पहुँचा फिर दो रास्ते हैं, या तो D1 में या रजिस्टर में। तो किस में जाएगा? रजिस्टर में। आउटपुट रेजिस्टेंस में भी होगी। फिर यहाँ से वापस C पर आएगा। C पर फिर दो रास्ते हैं, या D4 या D3। ये सेम पोटेंशियल पर इधर फ्लो नहीं करेगा, तो कहाँ जाएगा? D4 से होता हुआ वापस आएगा। तो अब जो ट्रैक बन रहा है वो D2 रेजिस्टेंस और D4 है। तो ये ट्रैक दिखाना इम्पॉर्टेंट है। एक वक्त में दो डायोड फॉरवर्ड बायस होते हैं, दो डायोड रिवर्स बायस, तो आउटपुट में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, लिहाजा आउटपुट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगी। हाफ वेव में ये हाफ वेव था, इसमें जो पल्स हैं ये पल्सेटिंग डीसी है। इसमें अब भी रिपल्स मौजूद हैं। ये एसी कंपोनेंट हैं आउटपुट डीसी में, जिन्हें रिपल्स कहते हैं। और इन रिपल को ख़त्म कैसे करते हैं? बाय यूजिंग फिल्टर्स। कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर की मदद से इन रिपल को ख़त्म किया जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी है, जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ है, तो हाफ वेव नंबर ऑफ पल्स कितनी होंगी? उतनी होंगी। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज़ होगी। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आती। जो नंबर ऑफ पल्स इनपुट की होती हैं उतनी ही नंबर ऑफ पल्स आउटपुट की होती हैं। लेकिन फुल वेव में अगर फ्रीक्वेंसी एसी की 50 है तो आउटपुट की नंबर ऑफ पल्स कितनी होती है? इसकी अगर 1 2 3 4 इंच की 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगी, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आपको नंबर ऑफ पल्स गिननी होती है। अगर मैं सारे डायोड रिवर्स कर दूं, सबकी डायरेक्शन उल्टा दें, अब आउटपुट कैसे होगी? इफ ऑल डायोड आर रिवर्स, तब जो आउटपुट बनेगी वो ऐसे होगी। आउटपुट अब भी होगी मगर ऊपर की बजाय नीचे की तरफ। पहले ये आउटपुट है, अब कैसे हो जाएगी? ऐसे। If one diode is removed,
मसलन मैं इस D4 को हटा देता हूँ, इसको रिमूव कर दिया। अब आउटपुट कैसे होगी? क्या होगी? नहीं होगी। पॉजिटिव साइकिल आया, करंट फ्लो करेगा, ऐसे D3 में पास हुआ, यहाँ तो आउटपुट में है, तो एक साइकिल तो आ गया। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ से होता है यहाँ रुक गया, तो आगे कोई करंट नहीं है। तो गोया ये एज अब हाफ वेव रेक्टिफायर काम करेगा, सिर्फ एक साइकिल आएगा, दूसरा साइकिल स्किप हो जाएगा। अब इसकी आउटपुट ऐसे होगी। इफ वन डायोड इज रिमूव्ड then diode behave as half wave rectifier। अगर इसकी जगह मैं एक तार लगा दूं, क्लोज कर दिया, इसको रास्ता दे दिया करंट को, अब कैसा होगा? अब करंट इधर से आया, इसका रास्ता मिल गया, फ्लो कर गया, आउटपुट में यहाँ भी होगा। यहाँ से आया, इसको भी रास्ता मिल गया, यहाँ भी आउटपुट होगी। मगर फ़र्क है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी। यहाँ करंट के रास्ते में दो डायोड जाते हैं, इसकी 0.7 वोल्ट यहाँ स्किप हो गई, 0.7 वोल्ट यहाँ स्किप हो गई। जो टोटल इनपुट थी उसमें से कितना कम हो गया? 1.4 वोल्ट कम हो जाएगा जो आउटपुट आएगी। लेकिन दूसरे केस में जब आप तार लगा दें, यहाँ सिर्फ एक ही डायोड रास्ते में है, दूसरी तो एक तार है ज़ीरो रेजिस्टेंस की, यहाँ इनपुट में से जस्ट 0.7 वोल्ट माइनस होगी। जहाँ दो डायोड रास्ते में आ जाएं, वहाँ दोनों डायोड में वोल्टेज ड्रॉप हुई है, यहाँ एक में ड्रॉप हुई है, लिहाजा दोनों की वोल्टेज में थोड़ा फ़र्क होगा। एक ठीक है ना, दोनों के एम्पलीट्यूड में फ़र्क होगा। एक में कितनी कमी आती है? 1.4 की, जहाँ दो डायोड हैं, और एक में 0.7 की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? ये कल करें, चलो चैप्टर 2 दिन में ख़त्म करते हैं, एक दिन में नहीं करते। ठीक है।